हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 26 और 27 मई 2024 के इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आयुर्वेद अनुसंधान और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए CCRAS द्वारा एक सहयोगात्मक पहल तथा एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियन में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी और उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई-रिक्शा चालक ने यूके का शाही पुरस्कार जीता। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयुष मंत्रालय के तहत 28 मई 2024 को आयुर्वेद अनुसंधान और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए CCRAS द्वारा कहाँ पर सहयोगात्मक पहल प्रगति 2024 का शुभारंभ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS 28 मई 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयुर्ज्ञान और तकनीकी नवाचार में फार्मा अनुसंधान प्रगति 2024 की मेजबानी कर रहा है। यह इंटरैक्टिव बैठक अनुसंधान के अवसरों की खोज और CCRAS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्घाटन आयुष मंत्रालय के सचिव VT राजेश कोटेचा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में 30 साल में पहली बार किस भारतीय फिल्म ने अवार्ड जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, ऑल वी इमेजिन इज लाइट। दोस्तों, हाल ही में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में भारत का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है। 30 साल में पहली बार किसी भारतीय फिल्म को पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए नामांकित किया गया, जो 2 नर्सों के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म को फेस्टिवल के सर्वोच्च पुरस्कार पाल्मे डी ओर के लिए नामांकित किया गया। कपाड़िया की फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो इस श्रेणी में दूसरा स्थान है। इस जीत के साथ FTII की पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। यह 30 साल बाद हुआ है, जब शाहजी एन करुण की स्वाहम ने सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, लेट्स मूव इंडिया। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लेट्स मूव इंडिया की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस अभियान को सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर के लोगों को शामिल करना है। 23 जून को ओलंपिक दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय स्कूल इस अभियान में भाग ले सकते हैं और पसंदीदा प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। IASI ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और ISI एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा के साथ हाथ मिलाया है और वे देश भर में के गीतों को इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े 1000 शहरों में किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन ए, 350वें स्थान पर। दोस्तों, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े 1000 शहरों में 350वें स्थान पर है, जिसे यह सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर बन गया है। न्यूयॉर्क शहर USA 2024 इंडेक्स में सबसे ऊपर है। उसके बाद लंदन UK दूसरे स्थान पर और सैन जोन्स USA तीसरे स्थान पर है। सूचकांक 163 देशों के 1000 शहरों का मूल्यांकन करता है, जो सामूहिक रूप से 2023 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा थे।
शहरों का मूल्यांकन 5 श्रेणियों में 27 संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें है अर्थशास्त्र का 30%, मानव पूंजी 25%, जीवन की गुणवत्ता 25%, पर्यावरण 10% और शासन 10%। इन सभी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दीपा कर्माकर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है? आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। दोस्तों, हाल ही में दीपा कर्माकर ने रविवार को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 30 वर्षीय ओलंपियन ने महिलाओं के पोल वॉल्ट फाइनल में 13.566 का औसत स्कोर दर्ज किया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में किसी भी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है और रियो 2016 में उन्होंने ग्रीष्मकालीन खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली किसी भी जिम्नास्ट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। महिलाओं की तिजोरी में चौथा स्थान हासिल किया। वह अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी है, जब उन्होंने तुर्की के मर्सीन में 2018 FIG विश्व कप में महिलाओं की वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य की महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह बकिंगम पैलेस लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। आरती बकिंगम पैलेस पिंक ई रिक्शा में पहुंची, जो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत मिली थी। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। यह ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए शाहिद अफरीदी को। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आगामी 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह बहुप्रतिष्ठित टूर्नामेंट 1 से 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। अफरीदी भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, वेस्टइंडीज़ के दिग्गज क्रिस गेल और जमैका के दिग्गज धावक उसेन बोल्ट सहित ब्रांड एम्बेसडर के एक प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो गए हैं। उनकी भूमिका विश्व कप आयोजन को बढ़ावा देना, मैचों में भाग लेना और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसकों से जुड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए जेनी एल्पेनबेक को। दोस्तों, हाल ही में जर्मन लेखिका जेनी एल्पेनबेक और अनुवादक माइकल हाफमैन को उनकी कृति कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। यह कृति पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक उलझे हुए प्रेम संबंध की कहानी है। इस पुस्तक ने पुरस्कार के लिए 149 प्रस्तुत उपन्यासों में से चुने गए 5 अन्य फाइनलिस्टों को पछाड़ दिया है। यह पुरस्कार दुनिया भर के उन उपन्यासों को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और जिन्हें UK या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया है। इसमें पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक के बीच में विभाजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी
योजना का हिस्सा बने। दोस्तों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बुधवार 22 मई 2024 को मनाया गया। 2024 का विषय योजना का हिस्सा बने हैं। जैव विविधता के नुकसान को दूर करने और इसे उलटने के लिए एक सामूहिक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में BSE सूचीबद्ध सभी कंपनियों को मार्केट कैप में $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के बाद भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? आंसर है ऑप्शन डी, पांचवा देश बन गया है भारत। दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।